हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखना है हमें। मुख्य अवधारणा में जो हमारे पास दो चरों के समीकरण है वो हमें पढ़ना है। दो चरों का समीकरण रूप। दो चरों का समीकरण रूप हमें बताना है। यहाँ पे दो चरों के समीकरण रूप इस तरह से होता है, ये मानक होते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 रेखिक होते हैं क्योंकि इनकी घात 1 होती है। और इस तरह से दो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं क्योंकि दो समीकरणों से हमें दो चरों के मान निकालने होते हैं। सवाल में चलते हैं और उसी के हिसाब से हमें दो चरों का समीकरणों को हल करना भी बताएंगे और साथ ही साथ ग्राफीय निरूपण भी हम लोग बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या कि पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसी पे चलते हैं। प्रश्नानुसार पहले तो हम लोग मान लेते हैं, माना आफताब की आयु अपनी तरफ से, क्योंकि दो चर हमें मानने हैं, x वर्ष हमने मान लिए और उसके बाद आफताब की पुत्री की आयु, वह उसकी पुत्री की आयु ये हम लोग मान लेते हैं y वर्ष के बराबर। अब जैसा कि प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार चलते हैं कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 और उसकी पुत्री की आयु y-7। लेकिन ये कहता है कि वो उसकी पुत्री के 7 गुनी आयु का था, तो इस तरह से अपने पास समीकरण बन गया। इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये सवाल हल होगा तो x-7 बराबर हो जाएगा 7y माइनस में 49 के बराबर। ये 7y इधर आएगा तो ये बन जाएगा x माइनस में 7y और -7 और 49 इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस का 42 अपने पास शेष रह जाएगा बराबर 0। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरा समीकरण भी बनेगा। बोल रहा है कि तीन वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद देखिए यहाँ से आफताब की आयु तो x+3 हो जाएगी, पुत्री की आयु y+3 हो जाएगी और ये 3 गुना आयु का है पुत्री से, तो 3 गुना इस तरह से कर दिया। अब देखिए इसको सरल करते हैं तो x+3 बराबर हो जाएगा 3y प्लस में 9 के बराबर। यहाँ से सरल करते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस में 3y और 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -6 के बराबर, बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इस तरह से ये बीजगणितीय निरूपण तो ये हो गया। पहले दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखो यहाँ से पहला समीकरण है x-7y प्लस 42, x-7y प्लस 42 बराबर में 0 और x-3y माइनस में 6 बराबर में 0। ये जो दोनों को मिला के हमने लिखा, ये हमारा हो गया बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण, और निरूपण केवल करना है, इनका मान नहीं निकालना है हमें। मान निकालना होता है तो प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि में से एक विधि लगा के हम x और y का मान निकाल लेते हैं। लेकिन बीजगणितीय निरूपण करना था, कर दिया। उसके बाद ग्राफीय निरूपण करना है, वो भी करेंगे। देखिए ग्राफीय निरूपण में होता क्या है कि हर एक समीकरण एक रेखा का निर्माण करता है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है, तो हर एक समीकरण के लिए दो बिंदु निकाल लेते हैं। x-7y प्लस 42 बराबर में 0 के लिए दो बिंदु निकालता हूं तो x बराबर 0 लेता हूं। y बराबर में मिल जाएगा मेरे को कितना, 6 के बराबर। इसी तरह y बराबर 0 लेता हूं तो x बराबर मिल जाएगा कितना, -42 के बराबर। तो कुल मिला के ये बिंदु मिल गया 0 6 और दूसरा बिंदु कितना, माइनस में 42 0। और इसी तरह दूसरा हम दूसरे समीकरण के लिए भी निकाल लेते हैं। तो ये x माइनस में 3y माइनस 6 या फिर बराबर में 6 बोल सकते हैं इसको। तो ये बराबर कैसे निकालेंगे, कैसे इसको देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान अपने को मिल जाएगा -2 के बराबर। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा 6 के बराबर। तो बिंदु मिल गया 0 -2 और यहाँ से 6, 0। ये दो बिंदु अपने को मिल गए। अब देखिए हर एक समीकरण के लिए दो दो बिंदु मिल गए, तो पैमाना लेके, एक उचित पैमाना लेके कार्तीय तल में हम लोग इन बिंदुओं को निरूपण करेंगे और रेखाओं का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कार्तीय तल हम लोग बना लेते हैं। कार्तीय तल में देखो ये अपने पास जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है ये अपने को y अक्ष को बताती है और जो क्षैतिज अक्ष होती है
वो अपनी एक्स अक्ष को बताती है। अब हम लोग ये बता देते हैं यहाँ पे, ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष में ऊपर की तरफ जो है ये धनात्मक वाई अक्ष को बताता है, नीचे की तरफ जो है ये ऋणात्मक वाई अक्ष को बताता है, दाईं तरफ जो है ये धनात्मक एक्स अक्ष को बताता है, और बाईं तरफ जो है ये ऋणात्मक एक्स अक्ष को बताता है। अब इसमें देखो बिंदु कौन कौन से मिले, 0,6 और -42,0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहले तो पैमाना हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, 6, एक खाना बराबर 6 इकाई हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 6, ये हो जाएगा अपने पास 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, और आगे तक चलने वाला है। तो इसको थोड़ा मैं छोटा मान लेता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे ऊपर भी, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको इस तरह से नहीं मानते हम लोग, ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही हम लोग बोल देते हैं कि 6 कहाँ पे आने वाला है, हम अपने हिसाब से पैरामीटर ले लेंगे। तो बोलेंगे देखो सबसे पहले 42 -42 का लेना है, तो सबसे बड़ा भाग ये लेना पड़ेगा। तो -42 अपने पास एक्स अक्ष पे आएगा, तो -42 मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो 6 गुना में 7 बराबर, 6 गुना में 7 बराबर 42 होता है, मतलब इसका 7 गुना कम दूरी हमें इस पे लेनी पड़ेगी। तो इस पे 7 गुना कम दूरी ली, तो मान लो कि ये कहीं पे यहाँ पे मिल गई, ठीक है जी। तो इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूं इस तरीके से, तो अपने पास एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। इसको ठीक कर देता हूँ, देखो इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पे पहले। तो देखिए इस तरह से हमने रेखा का निर्माण कर दिया। अब दूसरी रेखा को उठा के लाते हैं, इस पर बिंदु कौन कौन से हैं, इस पर 6,0 और 0-2। तो 6,0 तो धनात्मक एक्स की तरफ जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यही लेंगे, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसकी 3 गुना कम दूरी इधर ऋणात्मक वाई एक्स पे ले लेंगे। तो मान लो यहाँ पे ये दूरी आ गई, तो दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे, तो अपने पास कुछ इस तरह से ये बनने वाला है। और आगे तक जब इसको बढ़ाएंगे, और देखो ये दोनों रेखाएं आपस में काटेगी, पहले तो मैं ये रेखा पूरी बना देता हूँ, और यहाँ पे दोनों बिंदुओं का निरूपण कर देता हूँ। ये 0-2 है, और ये 6,0 है। इसको मैंने बढ़ा दिया। अब काली वाली रेखा को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद बिंदु को भी मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे मिला सकता हूँ। अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना भी चाहूँ ना, तो मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। कैसे, देखो यहाँ पे दोनों समीकरणों से मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का प्रयास करता हूँ। x - 7y + 42 बराबर 0, x - 7y + 42 बराबर में 0, और ये वाला अपने पास है x - 3y माइनस में 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो विलोपन विधि लगाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 4y, और ये बच जाएगा प्लस का 48 बराबर में 0। ठीक है, कुल मिला के अपने पास y का मान 12 के बराबर मिल जाएगा। y का मान 12 बराबर मिल गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 3y + 6 के बराबर। तो x बराबर मिल गया 12 × 36, 36 + 6 42 के बराबर ये मिल गया। मतलब ये जो बिंदु है ना, ये 42,12 का बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु जो है अपने पास 42,0 का बिंदु है, ये बिंदु है 0,12 का बिंदु। इस तरह से हमने ये पूरा जो है हमारा ग्राफीय निरूपण है। तो हमें ग्राफीय निरूपण और बीज गणितीय निरूपण दोनों करना था, जो कि हमने करके बता दिया है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।